कल एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो और उसी में हमने कल जो वीडियो आया था उसमें हमने बात की कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसका भी जो पेपर 2 है, ठीक है, उसमें 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 2 है साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके आती है पेपर 2 में। उसके अलावा थोड़ी सी टीचिंग मेथड्स भी आते हैं, तो उनको हम करेंगे। इस वाली एक नई जो सीरीज़ है अपनी वो स्टार्ट हम करेंगे। उसमें क्या होगा, जैसे जो आपका सिलेबस है तो उसमें से जो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का भी जो पोर्शन है उसमें आपके 90 क्वेश्चन यानी 180 नंबर के और 90 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। तो वो जो है क्वेश्चंस वो सीनियर सेकेंडरी यानी 9th 10th, वो सेकेंडरी यानी 9th और 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम ये जो सीरीज़ है आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक है वहाँ से हम चैप्टर लेंगे एनसीईआरटी बुक में से उठा के और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप उसके नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके 90 क्वेश्चंस के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन का जो पोर्शन आता है आपका, इसमें 40 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स का वो होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसके अंदर, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम उसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है आपका 9th 10th 11th और 12th क्लास का उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको, देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले एक प्लान आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना प्लान आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप या तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे या फिर कुछ छोड़ देंगे सिलेबस में से, तो वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक सिलेबस के अनुसार और एक प्लान के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं डिस्कस करता हूँ आज आपके साथ सिलेबस। उसके अलावा आपको जो सिलेबस है अगर वो डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करते हैं कि क्या आपके सिलेबस में है और कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा हम जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं जो यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ पहली बात तो कि ये जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है, तो ये हेल्पफुल होने वाला है, ये जो सिलेबस है अपना ये हेल्पफुल होने वाला है। पहली बात तो सी टेट अगर कोई दे रहा है तो, ठीक है, सी टेट का कोई भी स्टूडेंट जिस साइंस से एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, अगर देगा, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 3-4 महीने बाद, आई थिंक फॉर्म भर गए होंगे, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। साइंस यहाँ से एनसीईआरटी क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बाद में रीट की प्रिपरेशन अभी से करना चाहता है, ठीक है, खास तौर पे L2 यानी लेवल 2 के लिए, और साइंस से जो देगा उसके अंदर मैथ्स भी और साइंस भी है, तो साइंस से जो देगा एग्जाम उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। उसका भी साइंस यहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हम फिजिक्स भी करवाएंगे। उसके अलावा हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सीरीज हर एक क्लास की हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो भी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड ग्रेड का तो अपना होगा ही, ठीक, जिसको बेसिक्स क्लियर करने हैं मेनली बायोलॉजी के, तो वो आपके कंप्लीट होंगे यहाँ से, ठीक है। रीड का तो भी एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, अब देखते हैं रिजल्ट आने वाला है, आंसर की आ गई या फाइनल आंसर की एक बार आ जाए तो पता चलेगा। तो ठीक है, हम तो ये हमारा एक सिस्टम होगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सी टेट, उनको भी आप शेयर कीजिए, अगर कोई सी टेट कर रहा है तो रीट जिसको देनी है बाद में, ठीक है, अभी तो भर्ती का कोई पता नहीं है, तो सेकेंड ईयर की आप कीजिए, ठीक। उसके अलावा जिसको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो वो भी यहाँ से। इसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं कि किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे, जो वो आरबीसी सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन वो जो टॉपिक है वो अभी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में पूछे जाते हैं, तो आपका काम है एक तरह से वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड ग्रेड का हम कंप्लीट करेंगे और मेन फोकस हमारा रहेगा बायोलॉजी पे, क्योंकि सबसे पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब मैं आपको इसको मिटा के बता देता हूँ एक बार कि, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इसके अलावा अगर आपको
इन एग्जाम्स में से कोई भी स्टूडेंट को अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर सिलेबस को लेके कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है। उसको भी अलग से हम बता देंगे, उसका सिलेबस वगैरह देख के जिस भी एग्जाम, जैसे सीटेट अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन सीटेट की या फिर रीट की, तो फिर उसको भी उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे एक बार सिलेबस और फिर हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ग्रेड का मैंने सिलेबस एनालाइज किया तो उसमें है, तो इसमें क्या होता है कि 2 पेपर आपके होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। जो पहला है, ठीक है, फर्स्ट जो पेपर है इसमें तो आपके देखिए जीके आएगी, इंडियन जीके, राजस्थान जीके वगैरह आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें राजस्थान और इंडियन हो गया, और साइकोलॉजी आती है, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये आपके आता है, ठीक है। तो इसकी तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, तो और एनसीईआरटी से हम, क्योंकि एनसीईआरटी से क्लियर करें तो उसके अलावा आपको कोई एडिशनल बुक इसकी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ 90 मार्क्स जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है, जीके और साइकोलॉजी, ठीक है, ये भी अपना 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये होता है 200 नंबर का, 200 मार्क्स का ये होता है, 100 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, ठीक है। अब ये पेपर फर्स्ट है, आप देख लीजिएगा जैसा आपको जहाँ से पढ़ना है, ठीक है, बुक्स वगैरह लेके या फिर, तो पेपर फर्स्ट का जहाँ से आपको उचित लगे आप पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, ठीक है, पेपर सेकंड की, तो इसमें है मैथ्स वालों का जो है वो सिलेबस अलग है, क्योंकि पेपर फर्स्ट का सबका सिलेबस सेम है, चाहे वो मैथ्स से हो चाहे साइंस से कर रहा हो, साइंस एग्जाम दे या फिर सोशल स्टडीज से दे, तो वो सबका सिलेबस सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैथ्स वालों का अलग है, साइंस से अगर कोई देना चाहता है तो उसका एग्जाम, उसका जो पेपर पैटर्न अलग है, ठीक है। उसके अलावा सोशल स्टडीज का कोई देना चाहता है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी हिंदी इंग्लिश से, तो उनके सबके पैटर्न अलग है। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे साइंस की, क्योंकि साइंस हमको पढ़नी है, ठीक है। तो पेपर सेकंड जिसका साइंस है, अब वो सिर्फ 2 के हो सकता है, ठीक है, या तो जिसके ग्रेजुएशन में मैथ्स है, ठीक है, या तो जिसके ग्रेजुएशन में बीएससी में मैथ्स है, या फिर जिसके बायोलॉजी से है, ठीक है। अब मैथ्स वाले तो मेनली मैथ्स से भी कर लेते हैं, ठीक, तो उसको भी हम हटा देते हैं। मेन जो बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर साइंस में आते हैं, ठीक है, तो वो साइंस से करते हैं, तो हम इसीलिए साइंस की बात करेंगे। अब इसमें जो है आपके तीनों आने वाले हैं, ठीक है, इसमें बायोलॉजी भी आपको मिलेगी, इसमें फिजिक्स भी आपको मिलेगी पेपर सेकेंड में, और इसमें केमिस्ट्री भी आपको मिलेगी। तो ये तीनों पे हम मेन फोकस करेंगे। तो हम सीधी बात करेंगे सिर्फ पेपर सेकंड की, ठीक है। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। फर्स्ट पेपर, अभी आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको पता चला होगा, तो मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ कि जो दोनों पेपर, ठीक है, पहले हम देख लें पेपर फर्स्ट, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इधर मार्क्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 200 मार्क्स, और हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है, रीट में तो नहीं थी, इसमें है, ठीक है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, इसकी हमको बात करनी, तो यहाँ पे मेनली 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 300 मार्क्स के मिलेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो होगा अपना, यहाँ पे हमको 250 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के होंगे और 500 मार्क्स के वो होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिर्फ पेपर 2 की, ठीक है, जो भी साइंस से जो देगा पेपर 2, इसमें क्या है आपके कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक, इधर मार्क्स, तो 90 क्वेश्चन जो कि 180 नंबर के हैं, ठीक, यानी कि 150 में से 90 क्वेश्चन जो कि 180 मार्क्स के हैं, वो तो आपके सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के, यानी कि 9th से लेके और 12th तक के होने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड जो है आपके 40 क्वेश्चंस जो है, यानी कि 80 नंबर के, वो होने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन पोर्शन के। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, और बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक हो गई, और फिजिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब ये जो है ये आपको यहाँ पे जो
पेपर सेकेंड डेज में ये उसका पैटर्न रहेगा। अभी भी हमारे पास जैसे कि 90 और 130 हो गए, ठीक है। तो अभी 150 में से 20 क्वेश्चन बचे हुए और वो जो 20 क्वेश्चन है, यानी कि वो 40 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड, और वो टीचिंग मेथड होंगे जो कि अपना मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस लिया तो साइंस से होंगे, ठीक। तो अभी मेन जो है हमको पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे हम सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो एनसीईआरटी बुक्स है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, ठीक है। वहाँ से आपको मतलब 90 में से 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ ली तो क्लियर आपके हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो कि हम 9th 10th 11th और 12th इसको तो बेस बनाएंगे ही सही। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक 8th या किसी भी जो क्लास है छोटी से छोटी, यानी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से भी है अगर कोई भी टॉपिक आपका, तो हम वो चैप्टर भी ले लेंगे, वो चाहे 8th क्लास से चाहे 7th क्लास से हो, ठीक है। तो वहाँ से हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, ये अपना पैटर्न रहेगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप एक काम कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए और वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सिलेबस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए और सिलेबस मैच कीजिए, ठीक है। पेपर फर्स्ट का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ से आपको उचित लगे, जिससे भी आपको पढ़ना हो, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं दोनों पेपर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग ले नहीं रहे हैं या लेना नहीं चाहते, या फिर आप कोचिंग तो ले रहे हैं साथ के साथ अगर आप एनसीईआरटी बुक्स जो है उसका जो समरी है उसको अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अलग बुक से, क्योंकि कोचिंग वाले बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देते हैं, अभी रीट में भी क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ से देख होता क्या है कि हम बिल्कुल डीपली पढ़ जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बुक्स लेके उसको हम पढ़ेंगे, कोचिंग वाले बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपना बाकी रह जाता है एनसीईआरटी पोर्शन, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप बस इसके सेल्फ नोट्स बनाइएगा, ठीक। और टॉपिक वाइज जैसे हम करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखी है, और जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत छोटे हैं, गलतियाँ वहीं से हो जाती हैं, जो कि मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन वही बात है कि हम उनको रिवाइज नहीं करते, हम सिर्फ उन पे फोकस करते हैं जो बहुत हार्ड है। अब देखिए, अगर एग्जामिनर जो एग्जामिनर है अभी आरपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है, अब अपने राजस्थान में तो क्या है, जैसे बाहर से भी अभी सब सब जगह भरते हैं, लेकिन होगा क्या, जैसे अगर अपन ने आरबीएससी वाली, क्योंकि यहाँ पे भी एनसीईआरटी चलती है, ठीक है, अपने राजस्थान बोर्ड में भी, तो वो अगर हमने पढ़ ली तो फिर उससे क्या होगा कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हमारे गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। होगा क्या, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो वैसे भी एवरेज स्टूडेंट्स के गलत होने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है कि उनमें तो वैसे भी एवरेज स्टूडेंट्स का गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वहाँ पे हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वहाँ पे तो हमको जो बेसिक क्वेश्चन है उसको तो हमको सही करना ही है, लेकिन वहीं पे हम ध्यान नहीं देते, हम पढ़ते हैं बिल्कुल जो हार्ड और बिल्कुल जो टफ टॉपिक्स हैं उनको तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें छोटे छोटे माइनर माइनर पॉइंट्स हैं वो रह जाते हैं, तो उनको हम क्लियर करेंगे। तो आपको तो एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से एनसीईआरटी बुक का पूरा जो है समरी वो टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएगा, बस आप उसको नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा एक रजिस्टर बना के, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी जैसे कि 9th या 10th या 11th क्लास में, कोई सी भी क्लास में जो हमने टॉपिक वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी क्लियर की है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है या फिर पहले पढ़ना है तो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। अब अगर कोई टॉपिक जैसे कि सेल आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है, बायोलॉजी का, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे किसी को सेल टॉपिक नहीं पढ़ना और उधर 11th क्लास की जो चैप्टर वाइज सीरीज है वहाँ पे हमने कोई और टॉपिक करवा दिया, ठीक, माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर टॉपिक करवा दिया या कोई सा और टॉपिक करवा दिया, टिश्यूज़ आपको पढ़ने हैं, तो फिर अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वरना आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो टॉपिक आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और एक और चीज़, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये जो है चैप्टर वाइज आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर 2 है वो तो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको या तो कोई एडिशनल कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ इसी पे, ठीक है। तो ये है, आप यहाँ से पढ़िए। और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो रीट की या सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके भी जो टॉपिक्स है क्लियर होते चले जाएंगे और कोई दिक्कत उनको आने वाली नहीं है। उसके अलावा आप कमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम वो टॉपिक्स भी लेते चले जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको रिक्वायरमेंट है, उनको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हैं, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे बैठे अभी अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते तो वो आराम से एनसीईआरटी बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।